ओके, बातचीत नहीं, लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ओके, लास्ट क्लास हम लोग बेसिक्स में वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स के ऊपर दिमाग लगा रहे थे, याद है सबको? वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स यानी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन डिपेंड्स अपॉन वेदर देयर इज ओपनिंग स्टॉक और नॉट। इफ देयर इज ओपनिंग स्टॉक then there are four methods of valuation. Number 1 FIFO, number 2 LIFO, number 3 simple average, number 4 weighted average। ये चारों ही मेथड्स में हमने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना सीखा। आज मैं उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करूंगा और उसके बाद हम बाकी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में सिर्फ फिनिश्ड गुड स्टॉक नहीं होता, देयर आर रॉ मटेरियल स्टॉक, देयर आर WIP स्टॉक, तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे। आइए डिस्कशन करते हैं। अभी हम पहले तो लास्ट क्लास वाले टॉपिक को लेके, क्या कोई एक एग्जांपल आपको होमवर्क दिया गया था कुछ? मेरे ख्याल से आपको जो होमवर्क दिया गया था वो ये वाला सवाल था, चेक करिएगा ऑनलाइन लाइव, प्लीज चेक। क्या यही वाला सवाल आप लोग को दिया गया था? बताएंगे। एग्जाम्पल 2 में COP दे दिया, ओपनिंग स्टॉक दे दिया, सोल्ड यूनिट दे दिया, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 4 मेथड के हिसाब से निकालना था। फीफो में बताइए कितना आया फीफो के हिसाब से? 1,36 लाख। चेक कीजिएगा सबका ये आया क्या क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 1,36 लाख, पक्का? ओके, नेक्स्ट लीफो के हिसाब से 88 lakhs, पक्का एवरीबॉडी? ओके, व्हाट अबाउट सिंपल एवरेज? एक सेकेंड, ऑल गुड? ऑनलाइन लाइव दिखाई सुनाई दे रहा था? यस सर। चलिए, वेटेड एवरेज में बताइए क्या आया? 122,83870 टाइप्स आया। क्या है कुछ टाइप्स? अब जो ये चारों वैल्यू आपने निकाला, आपको ये समझ में आ गया? अगर समझ कुछ नहीं बोलता है तो या तो हम कौन सा लगाते हैं, बताइए हम कौन सा लगाते हैं? या तो क्यों बोले फीफो, जनरली यूज फीफो या वेटेड एवरेज होता है, और सवाल कुछ नहीं बोलता है तो हम कौन सा असम्पशन लेके चलते हैं, बताइए फीफो। आज एक और एग्जांपल लिखेंगे कॉपी में और आंसर बताएंगे। चलिए एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 लिखिए। ओपनिंग स्टॉक इज नील, COP ब्रैकेट में 10,000 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 100 lakhs।
sold units is equals to 9,200. Calculate the value of closing stock. Calculate the value of closing stock. एक डाउट आया साहिल का, मेथड बोला नहीं सर आपने, तुम चारों से ट्राई कर लो। मेरे को कोई जवाब देगा कैसे निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू? किस पे? नॉर्मल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल? मेरे को यही तो नॉर्मल ही तो नहीं लगता आपको आता है। तो मेरे को एक बात बताओ, आपने किस मेथड के हिसाब से वैल्यू किया? देयर आर 4 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्या 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 बताओ? फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज। एनीबडी हाथ ऊपर करके, हमने यहाँ पे किस मेथड से सम्स किया? अच्छा, कुछ मैं आंसर बोल रहा हूं, लोगों का जो आंसर है हाथ ऊपर करेंगे। कई बच्चे बोल रहे हैं सर आप कोई भी मेथड लगा लो, बात एक ही है। कितने लोग इस आंसर में हैं? आप कोई भी मेथड लगा लो, बात एक ही है। ओके, एनीबडी एनी अदर आंसर? एनीबडी एनी अदर आंसर? नहीं? बुड़वक मेथड, मेथड किस बात का बात कर रहे हैं? एक सेकेंड, वाई वी रिक्वायर मेथड ऑफ वैल्यूएशन? वापस से आते हैं पुराने कंसेप्ट में। हमें ये लीफो, फीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज बोलता क्या है? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू में किसका इफेक्ट आएगा? किसका इफेक्ट आएगा? मतलब ओपनिंग का आएगा, करंट प्रोडक्शन का आएगा, कि दोनों का आएगा? ये जो सारी बातें हमने इस मेथोडोलॉजी में की है, ये तो तभी एप्लीकेबल है। क्या बोले? सुनना, ये तो तभी एप्लीकेबल है जब दो टाइप के क्वांटिटीज हैं, यानी ओपनिंग स्टॉक भी है और करंट ईयर प्रोडक्शन भी। ओपनिंग स्टॉक भी है और करंट ईयर प्रोडक्शन भी। बट अगर सवाल में क्या नहीं है बताइए? ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, तो एक वर्ड बोल रहा हूं, खराब लगे तो खराब लगे, भांड में जाए मेथड। ना कि ये चारों मेथड से सेम आएगा, भांड में जाए मेथड। मेथड्स काम के ही नहीं है, मतलब यहां पे कोई भी वैल्यूएशन टेक्निक एप्लीकेबल ही नहीं है। यहां कोई भी वैल्यूएशन टेक्निक क्यों एप्लीकेबल नहीं है? मतलब सिंपल यही लाइन सर, बोलिए। देयर इज नो टू टाइप्स ऑफ इनपुट्स या स्टॉक्स, देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ मतलब यूनिट्स प्रोडक्शन। क्या? प्रोड्यूस यूनिट्स। करंट ईयर, यस, there is only one production which is in current year. There is no other production of last year which we are carrying forward. तो बताओ, क्या वैल्यूएशन टेक्निक कोई काम की बात है? यानी वैल्यूएशन टेक्निक काम ही नहीं आता है अगर सवाल में क्या नहीं है? ओपनिंग स्टॉक नहीं। जब तक ओपनिंग स्टॉक नहीं है, वैल्यूएशन टेक्निक गया भांड में। मतलब भांड में सर नॉर्मली सम्स कर देंगे, बताएंगे नॉर्मली मतलब ये 100 लाख, ये जो 100 लाख है ये कितने यूनिट्स के लिए था? तो क्या 800 यूनिट के लिए कितना निकाल सकते हो? व्हाट डू मीन बाय 800? 800 कहां से आया बताइए? क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते थे बताइए? क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला, वॉइस डबल आ रहा है, वॉइस डबल आ रहा है। एक बार चेक करेंगे, वॉइस डबल आ रहा है। डबल आ रहा है मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो डबल आ रहा है क्या होता है? डबल आ रहा है मतलब 2 बार आ रहा है, एक के बाद एक एको हो रहा है। क्या हो रहा है बताइए? थोड़ा ज्यादा तेज है क्या वॉइस? कम कर देता हूं, चेक करिए। वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। ओ माय गॉड, मैं नहीं कर रहा हूं वैसे।
आवाज बोल रहे हैं, दो दो बार आ रहा है। बाप रे बाप, बोल रहा है लेफ्ट ईयर पीस में आवाज 1 सेकेंड लेट आ रहा है। अरे बाप, कल ये प्रॉब्लम नहीं हुआ था जब मैंने बाकी क्लासेस ली, बट आज हो रहा है, बच्चे बोल रहे हैं। ओके, मैं चेक करूंगा, आप टेंशन मत लो। मेरे को लगता है अभी ऐसा कोई बात नहीं है। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या रहता है। क्यों? नहीं, एसी बंद करने का बता रही है, वैसा ही लाने हैं। एक पूजा करानी पड़ेगी, सेंटर में एक पूजा कराने का दरकार है। चलिए वॉइस के साथ मैनेज कीजिए आज, लेट्स सी क्या रहता है। ठीक है, आ जाइए, बताएंगे सारे बच्चे। हमने यहाँ पे जो वैल्यू करने का बात किया, उससे पहले क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स कैसे निकलता है सर? ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन माइनस सोल्ड इज योर क्लोजिंग स्टॉक 800 यूनिट्स। मैंने बोला अगर ओपनिंग स्टॉक नील है तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू इज वेरी सिंपल, दैट इज ओनली बेस्ड ऑन सीओपी रेट। ओए ये वाला नामकरण याद है, सीओपी रेट। सीओपी रेट मतलब क्या? जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आता है, इनटू क्या कर देंगे बताइए? क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स। अगर क्या नहीं है, ओपनिंग, यानी ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन, ये वर्ड ध्यान रखना, मेथड ऑफ वैल्यूएशन गया भांड में। मतलब ही नहीं है हमको मेथड ऑफ वैल्यूएशन से, कारण हमारे लिए काम का बात सिर्फ क्या है बताएंगे? बताइए बताइए बताइए, सीओपी। क्या डर है बात आपको? बताइए कितना आया यहाँ पे आंसर? एवरीबॉडी 8 लाख। लिखेंगे इस बात को, ये निकालने के बाद, ये निकालो और लिखो उसके बाद, ये निकालो और लिखो उसके बाद। इफ देर इज नो, पहले लिख लियो, लिख लो। आकाश, यहां पानी गिर रहा है, वो बाल्टी टाइप का कुछ दे। जरूर करेंगे। ठीक है, और वो दीदी को एक बार बुलाना होगा, उसमें जो पानी गिरा ना पहुंचना होगा। चलो बताएंगे बताएंगे बताएंगे। एवरीबॉडी लिख लिया? लिखना। इफ देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक, इफ देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक, valuation of closing stock is based on dash rate. Valuation of closing stock is based on dash rate. Please बताएंगे? COP rate. तो वो जो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन है वो भांड में गया, तो गलत शब्द से आपने जवाब दिया। आपने पहले बोला सर चारों में से कोई भी कर लीजिए, फर्क नहीं पड़ता, ये बात नहीं था। मैंने तो ये बोला भांड में जाए मेथड। मेथड एप्लीकेबल ही नहीं है इन केस में, कारण मेथड तो तभी एप्लीकेबल होता है जब क्या रहता है बताइए?
लास्ट होमवर्क का लीफो के लिए एक दो बच्चे पूछ रहे हैं कैसे आया, मदद करेंगे मेरे को। पहले बताइए क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स कितना था? क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स कितना था? 17,000। एज पर लीफो मेथड ये जो 45,000 बिका है वो कहां से बिका है? 50,000 से। क्या वो 50,000 से बिक गया? लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब वो 45 50,000 से बिक गया। तो जो 50,000 से बिक गया वो, तो अब ये 50,000 में 45 बिक गया तो कितना घर पे पड़ा है? 5, और ये 12 पड़ा है, तभी तो मिला के कितना होता है बताइए? 17। ये 5 के लिए क्या वैल्यू है निकाल लेते हैं। ये 5 के लिए वैल्यू है, अगर 50,000 के लिए 400 लाख, तो वो 5,000 के लिए आया 40 लाख, है ना? 40 लाख क्या आया? क्या 40 लाख प्लस क्या ये भी एग्जिस्टिंगली ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स वाला वैल्यू ऐड हो जाएगा, प्लस 48 लाख, यानी टोटल कितना हो गया बताइए? 88 लाख। समझ में आया क्या? ऑनलाइन लाइव देखेंगे। आइए एक एग्जांपल और लास्ट, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 लिखेंगे प्लीज एवरीबॉडी, लिखिए। ओपनिंग स्टॉक ब्रैकेट में 10,000 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 200 lakhs। COP ब्रैकेट में 1 लाख यूनिट्स is equals to 2,000 lakhs। Sold units is equals to 92,000। Calculate value of closing stock as per 4 method of valuation। चलिए 3 मिनट दिया आपको। अब देखेंगे आवाज कैसा आ रहा है बच्चा लोग। अब देखेंगे आवाज कैसा आ रहा है बच्चा लोग। बेटर? अब ठीक है, बेटर है। निकल गया? क्या बोल रहे इतना जल्दी? विश्वास नहीं।
चार मेथड है, चार। पूछे आंसर? अच्छा, चार मेथड था। फीफो बताइए पहले, फीफो। 3,60,00,000, 360 lakhs, पक्का? चलिए लीफो बताइए, ऐसे मत बोलिए, पक्का? अच्छा, सिंपल एवरेज बोलिए। ओके, वेटेड एवरेज बोलिए। सर अभी कर रहे हैं, चेक करिए सारे बच्चे, चारों में सेम आया, चारों में। आपका पिछले बार का एक आंसर था, पिछले सम में आपने एक गलत आंसर दिया था। क्या आंसर दिया था मालूम आपने? कि फर्क नहीं पड़ता है सर, चारों मेथड में सेम आंसर आएगा। मैंने आपको टोका था कि आपने पिछली बार एक गलत आंसर दिया। पिछले बार का जवाब था कि सर भांड में जाए मेथड ऑफ वैल्यूएशन। इस बार अगर बात करें तो बताइए क्या बोलोगे? नहीं नहीं, क्या बोलोगे इस बार? नहीं वो नहीं, हम आंसर नहीं मांग रहे। इस बार आपका जवाब वो आना चाहिए जो आपने पिछली बार दिया। क्या बताइए? सर फर्क नहीं पड़ता है, आप चारों में से कोई भी मेथड लगा लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। पहले बोलो, आंसर का तरीका समझ में आता है? कोई भी जन को समझाने का आज तरीका सीखो। पिछले सवाल का आंसर था ये नहीं कि फर्क नहीं पड़ता है, पिछले सवाल का तो आंसर था भाड़ में जाए, मेथड ऑफ वैल्यूएशन लगाना ही क्यों है? जब ओपनिंग है ही नहीं तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन लगाना ही क्यों है? इधर लगाना तो है, और लगाने के बाद चारों में सेम आंसर आएगा, क्योंकि रीजन है। और वो रीजन यही है जो सब बोल रहे हैं, विच इज कि सर सीओपी का रेट भी 2000 है और ओपनिंग स्टॉक का रेट भी 2000 है। सिंस दोनों का रेट 2000 है तो आप कोई भी मेथड ऑफ वैल्यूएशन लगा लो, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, आपका आंसर क्या आने वाला है बताइए? सेम। क्योंकि सिंपल एवरेज रेट भी वही आएगा, लीफो के हिसाब से भी वही आंसर आएगा, फीफो के हिसाब से भी वही आंसर आएगा, और वेटेड एवरेज रेट भी वही होगा। क्या डर है ना बात सबको? आपने सॉल्व किया होगा, पहले मेहनत किया होगा और फिर ऑब्जर्व किया होगा ये चीज। तो मैंने जानबूझ के पहले बताया नहीं ये सब बात, मैं चाहता था आप एक एग्जांपल से ऑब्जर्व कर ले। अब जब आप ऑब्जर्व कर लिए हो तब आपको ये लिखवाना ज्यादा आसान है। कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन लिखवाना आसान है? इफ डैश रेट एंड डैश रेट इज सेम, बताइए, ओपनिंग एंड सीओपी रेट इज सेम, then the value of closing stock under all the valuations is same। अच्छा लगा ये लाइन? प्लीज लिखिए, पहले नहीं लिखवाया, पहले आपको एक बार ऑब्जर्व करवाया, आपने खुद ऑब्जर्व कर लिया, अब तो मेरे को बताना क्या है। लिख लीजिए प्लीज एवरीबॉडी, इफ द सीओपी रेट एंड ओपनिंग स्टॉक रेट इज सेम, इफ द सीओपी रेट एंड ओपनिंग स्टॉक रेट इज सेम, then the valuation of closing stock, then the valuation of closing stock under all the methods, then the valuation of closing stock under all the method is same, under all the method is same। इजी है। तो कल तक हमने देखा कि 4 मेथड होते थे, उन 4 मेथड में कुछ ऐसे सवाल हो सकते हैं जहां मेथड काम ही ना आए। कहां काम नहीं आएंगे सर? जहां ओपनिंग स्टॉक नहीं है। और कहां फर्क नहीं पड़ेगा सर? जहां रेट से। अब क्लियर हो रहा है क्या? सारी चीजें हौले हौले करेंगे, क्या हड़बड़ी करना, अब समझ में आ रहा है क्योंकि एक सम्स कर लिए इसके ऊपर।
तो आप लोग को ये नोट्स ना लिखवा के अगर ऐसे एग्जाम्पल से आप समझोगे तो बेटर तरीका है, जिससे आपको समझ में आएगा हाँ यार पहले तो कर रहे थे हम लोग, करते करते एहसास हुआ कि यार कुछ तो बात है इस टॉपिक में। क्या था कि रेट सेम आ रहा था, बट पहले नहीं दिखता, पहले करते हैं तब दिखना चालू होता है। क्या डन है बात आप लोगों को? चलिए, तो यहां था हमारा ये वाला टॉपिक गेट्स ओवर, विच इज व्हाट वैल्यूएशन ऑफ विच टॉपिक बताइए, फिनिश गुड्स। पक्का एवरीबॉडी? आज अपने जोर देंगे किस बात पे, एक और रॉ मटेरियल और WIP। तो अगला लिखेंगे हेडिंग, लास्ट हेडिंग क्या था देखिए, वैल्यूएशन ऑफ, मेरे ख्याल से फिनिश गुड्स था। हाँ, अब लिखिए वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल, हेडिंग नंबर नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल, वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल। वैसे इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है जो हम पढ़ने वाले हैं मटेरियल बोल के, बट अभी के लिए एक बार बेसिक जानना बहुत जरूरी है। आगे बताइए, रॉ मटेरियल का खर्चा जब हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, क्या वो सबसे पहला खर्चा आया था? बताइए क्या बोल के, रॉ मटेरियल बोल के, डायरेक्ट मटेरियल बोल के? तो रॉ मटेरियल और डायरेक्ट मटेरियल आर सिनोनिम्स, बस यही बात समझ लीजिएगा कि रॉ मटेरियल और डायरेक्ट मटेरियल एकदम सिनोनिम्स है। डन है? हाँ, क्या एक से ज्यादा रॉ मटेरियल यूज कर सकता है एक कंपनी एक आउटपुट बनाने के लिए? जैसे शर्ट ही बना रहे थे तो क्या क्या लगा था बताओ? फैब्रिक लगा था, बटन्स लगे थे, थ्रेड्स लगे थे, तो कई रॉ मटेरियल्स लग सकते हैं और काफी चीजों में काफी रॉ मटेरियल लगता होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही रॉ मटेरियल यूज होता होगा, बट अभी मैं सिंगल रॉ मटेरियल का बात कर रहा हूं। ये जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, अगर ये मेरे को जानना है प्रोडक्ट में कितना लगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कुछ ध्यान से सोच के बताइएगा कि कॉस्ट शीट में जो हम रॉ मटेरियल का खर्चा लिख रहे थे, वो मैं दो वैल्यू लिख रहा हूं, आप बताना हम कौन सा वाला लिख रहे थे। ठीक है, तैयार हो सब? मान लो घर पे 10,000 मीटर कपड़ा पड़ा था, मैंने और 2 लाख मीटर कपड़ा मंगा लिया और अभी भी 40,000 मीटर स्टॉक में पड़ा है, तो कितना मीटर यूज हुआ, जिसको हम कंज्यूम्ड बोलते हैं? आपने ये वर्ड सुना होगा, यूज होना या कंज्यूम हुआ। कितना मीटर कंज्यूम हुआ बताइए? 10,000 घर पे पड़ा था, 2 लाख खरीद के लेके आ गए, 40,000 अभी भी पड़ा है, तो मतलब कितना मटेरियल मैंने खपत कर लिया। मैं कुछ बड़ा ही बनिया हिसाब में बात कर रहा हूं। खपत, हम लोग खपत बोलते हैं, खपत मतलब सर धंधे में बोलते हैं यूज कर लेना, खपत कर लेना। मटेरियल को खपत कर लिए, यूज कर लिए, कंज्यूम कर लिए। बताइए कितना यूज कर लिए? 1,70,000। अगर 1,70,000 मीटर कंज्यूम कर लिए, मैं जो वो रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट शीट में लिख रहा था, वो इस 2 लाख खरीदने वाले का कॉस्ट था कि इस 1,70 यूज्ड वाले का कॉस्ट था? सोचते हैं, मैंने तो कहीं नहीं बताया तुमको, मैं तो बस हेडिंग लिखा दिया रॉ मटेरियल। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उस रॉ मटेरियल में क्या था, सोच के बताओ। क्या उसमें 2 लाख का खर्चा समाया हुआ है कि उसमें 1,70 का खर्चा समाया हुआ है? सोच के बताएंगे सारे बच्चे, हिंट पकड़ेंगे। क्या वो खर्चा बनाने के लिए था? तो बताइए वो खर्चा किसका होना चाहिए? 1,70 वाले का आना चाहिए, बट कॉस्ट तो किसका लगा होगा? 2 लाख का। तो हमको खर्चा कितना कंज्यूम हुआ अगर वहां तक जाना है, और पता क्या है मेरे पास कि खर्चा कितना किए, तो क्या करना होगा? अगेन स्टॉक एडजस्टमेंट। किसका स्टॉक एडजस्टमेंट करना होगा इस बार? रॉ मटेरियल। क्या वर्ड बोलोगे? बोलो, रॉ मटेरियल का। क्योंकि जो हमें कॉस्ट शीट में पहला एलिमेंट लिखना है, विच वॉज वॉट बताइए? रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। वो कॉस्ट कौन सा होता है? परचेस्ड की कंज्यूम्ड? वेरी गुड, कंज्यूम्ड। वाई कंज्यूम्ड हिंट है तुम्हारे पास। अब ये कंज्यूम्ड लाने के लिए हमको पता तो क्या होता है? परचेस्ड। परचेज से हमको कैसे जाना होगा बताइए? स्टॉक एडजस्टमेंट। और स्टॉक एडजस्टमेंट करने के बाद क्या आएगा बताइए? कंज्यूम्ड। तो अगेन स्टॉक एडजस्टमेंट मतलब ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू ऐड करेंगे और क्या लेस कर देंगे? क्लोजिंग।
सर ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होगा? अरे वही 4 मेथड जो किसके लिए यूज किए थे? फिनिश गुड्स के लिए। इज एप्लीकेबल फॉर, बताइए, रॉ मटेरियल। कि हमने रॉ मटेरियल कैसे यूज किया? क्या हमने लास्ट इन फर्स्ट आउट यूज किया? क्या हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज किया? क्या हम सिंपल एवरेज चलते हैं कि हम वेटेड एवरेज चलते हैं? सर यूज जैसे क्या उस हिसाब से काम होता है, बोलने का तरीका है, बट असल में तो प्रैक्टिकली ये सब बस एक क्या है? वैल्यूएशन टेक्निक। ये मत बोलना सच में वेटेड एवरेज में आपने अगर 2 ठो इतना उठाया तो एक वहां से जाके उठाया, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है मैंने तीनों का तीनों इस बार वाले से उठा लिया या ओपनिंग वाले से उठा लिया। ये तो बस बुक्स में क्या करने के लिए है? रिकॉर्ड और वैल्यू करने के लिए कि क्लोजिंग स्टॉक को अल्टीमेटली क्या नाम और क्या वैल्यू दे। क्या बोलो, डन हो रहा है आपको बात? तो वैल्यूएशन ऑफ विच स्टॉक, बताइए, वैल्यूएशन ऑफ विच स्टॉक? raw material stock is same as valuation of which stock? Raw material stock is same as valuation of finished goods. What are the valuation of finished goods? FIFO, LIFO, simple average. The same 4 methods are applicable for raw material. FIFO, LIFO, simple average, weighted average. वैसे ही हम ओपनिंग का रेट निकालेंगे, वैसे ही हम किसका रेट निकालेंगे बताइए इस बार? COP या वर्ड बोलूं, परचेज रेट। अब अच्छा लग रहा है बात? आप लोग आज तक अकाउंट्स में यही परचेज रेट बोलते थे जो COP था, क्योंकि वहां ट्रेडिंग अकाउंट चलता था। मैंने पहले भी बोला था, याद करो कल तक का बात। ट्रेडिंग अकाउंट में सब कुछ एक ही होता है, परचेज रेट ही COP है। COP बोल के कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि हम तो प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं और बेच दे। तो वहां तो परचेज ही सब कुछ है, बट यहां परचेज के बाद क्या हो रहा है? उस पर काम हो रहा है, लेबर काम कर रहे हैं, ओवरहेड्स इनकर कर रहे हैं, तब जाके माल बन रहा है। तो फिनिश गुड्स के लिए वर्ड क्या था? COP रेट। बताइए यहां वर्ड क्या हो जाएगा? बस परचेज रेट। तो 2 रेट्स पे डिपेंड करेगा वैल्यूएशन ऑफ व्हाट? बताइए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बताओ, पहला ओपनिंग स्टॉक का रेट। ओपनिंग स्टॉक किसका ओपनिंग स्टॉक? रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक। और दूसरा 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 बोलो बोलो बोलो, परचेज के रेट पे। परचेज के रेट पे अगेन अगर ये दोनों रेट डिफरेंट है तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन काम आएगा। दोनों रेट सेम है, फर्क नहीं पड़ता, चारों मेथड से सेम आएगा। ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, भांड में जाए वैल्यूएशन टेक्निक। बोलो बात समझ में आ रहा है? यानी ऑल द कैटेगरीज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स रिमेन सेम, बस बात क्या चेंज हो गया सुनना। वहां COP ले रहे थे, यहां परचेज रेट ले रहे, क्योंकि यहां हमको कंज्यूम्ड का खर्चा निकालना है, ना कि परचेजेस का। अब बात उठता है नेक्स्ट कि ये परचेजेस कॉस्ट में क्या क्या आता है। सर कल जब मैं क्लास कंप्लीट किया था, मेरे को एक बच्चा आके पूछा, जयेश, कि सर आपने पूरे कॉस्ट शीट में फ्रेट इनवर्ड कहीं नहीं लिखा, फ्रेट इनवर्ड कहीं नहीं लिखा, और आप कल तक हमें समझा रहे थे कि अविनाश संचेती सर, हम लोग को जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो यहां जीपी जब लिखते हैं, यहां जब वो बाई लिखते ना, और 2 इस तरफ लिखते ना, ठीक है, तो यहां पे 2 परचेजेस लिखते थे सर, 2 ओपनिंग स्टॉक लिखते थे सर यहां बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे सर यहां 2 फ्रेट इनवर्ड लिखते थे सर, उसके बाद यहां पे 2 डायरेक्ट वेजेस लिखते थे सर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे, और ये बनाते थे। और मैंने आपको बोल दिया कि नवनीत मुंद्रा के लिए ये सारा बात समान है किसके? बताइए, ये वाला बात किसके समान है? बताइए, COGS। तो उस आदमी को हजम नहीं हो रहा था। वो बोला सर आपने कहीं भी फ्रेट का नाम नहीं लिया, आपने कहीं भी फ्रेट चार्जेस नहीं दिखा। देखो तो एक बार जाके पूरा मेरा कॉस्ट शीट वापस से। सर देखने का दरकार नहीं, ऐसे ही बोल देंगे आपको। अच्छा इतना हिम्मत, बताओ तो सबसे पहले क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल, फिर बोलो तो डायरेक्ट लेबर, फिर बोलो तो बस सारे डायरेक्ट कहां होते हैं? फैक्ट्री में। तो टोटल कॉस्ट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। इसके बाद फैक्ट्री के ऊपरी खर्चे, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के 3 नाम, वर्क्स ओवरहेड, ओवरहेड बोलो, कॉस्ट नहीं, वर्क्स ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग, बांड में जाए। ये सबको अगर ऐड कर दे प्राइम कॉस्ट के साथ, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। अच्छा, कॉस्ट और ओवरहेड इज अ डिफरेंट टर्म, ठीक। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद फैक्ट्री को मदद करने वाले ऑफिस वाले खर्चे, यानी ऑफिस एंड एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। जैसे ये ऐड हो जाएगा तो
कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन आएगा। अभी तक इग्नोर कर रहे थे कुछ, विच इज WIP गुड्स, अभी तक इग्नोर कर रहे थे। ठीक, ये क्या आ गया बताओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर क्या एडजस्ट किए थे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG, क्या आ जाएगा, COGS। फिर क्या ऐड किए थे, ऑफिस एंड एडमिन जो मार्केटिंग में मदद कर रहा है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये दोनों ऐड होता है क्या आता है, COS। प्रॉफिट निकाल लेते हैं सेल से कंपेयर करके। ध्यान आ रहा है कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। इस पूरे फॉर्मेट में जेएस को कहीं फ्रेट इनवर्ड दिख ही नहीं रहा है, तो जेएस बोल रहा है फ्रेट इनवर्ड ले कहां रहे हो, क्या आप फ्रेट इनवर्ड एडमिन में ले रहे हो, सेलिंग में ले रहे हो, कहां ले रहे हो। मैंने वर्ड बोला फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड नहीं। एनीबडी, फ्रेट आउटवर्ड तो कहां आ रहा होगा, वेरी गुड, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ओवरहेड्स, करेक्ट। आउटवर्ड भेजने का खर्चा, मैं तो बात कर रहा हूं आने का खर्चा, यानी वो जो मटेरियल लाए हैं ट्रक में या बड़े बड़े लॉरी में, उससे जो वो माल आया उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था उसका क्या, वो ही तो अविनाश सर हम लोग को फ्रेट इनवर्ड लिखवाते थे। तुम तो बहुत कम एडजस्टमेंट देखे हो रे वहां, तो वो एक एडजस्टमेंट लेके मेरे पास जयेश आया, तो मैं जयेश को समझाया कि ये बात मैं नेक्स्ट क्लास समझाने वाला हूं। तो आज जयेश ऐसे करके मेरे को अब सुन रहा है कि ये बोलेगा कुछ, हम उसका बात सुन लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो फ्रेट इनवर्ड है ये किसका खर्चा है बताइए, रॉ मटेरियल को सप्लायर से फैक्ट्री तक लाने का खर्चा। आपको मालूम है इस कॉस्ट शीट में हमको रॉ मटेरियल का खर्चा जानना है, और रॉ मटेरियल के खर्चे में वो सारे खर्चे आते हैं जो भी उसके परचेज से रिलेटेड है। इस वजह से जब हम परचेज बोलते हैं, हम मतलब कॉस्टिंग जब परचेज बोलता है तो दैट परचेज इंक्लूड्स द परचेज कॉस्ट एज वेल एज द कॉस्ट रिलेटेड टू इट। वर्ड बोला, क्या बोलिए, तो कॉस्ट रिलेटेड टू इट। लाइक वन ऑफ द एग्जांपल सेट बाय जेएस इज फ्रेट इनवर्ड। जो भी मटेरियल को यहां तक पहुंचाने का खर्चा लगा वो भी किसमें इंक्लूडेड रहता है बताइए, रॉ मटेरियल परचेजेस में। किसमें इंक्लूडेड रहता है बताइए, रॉ मटेरियल परचेजेस। अब सर ऐसे तो आज के आधुनिक जमाने में बहुत सारे खर्चे होते, बिल्कुल मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं, अच्छा लगे तो बताना। एक, आज के जमाने में इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा खर्चा है, पहले नहीं होता था। कोविड से पहले क्या, बहुत पहले भी हमारे पिताजी लोग ये सब नहीं बोलते थे इंश्योरेंस करो। आज तो तुम घड़ी का, फोन का, है कि नहीं, हर एक चीज का इंश्योरेंस कराते हो कि भाई रिस्क नहीं लेना, इंश्योरेंस कराना जरूरी है। फ्रजाइल आइटम है, देख के आएगा बाजार से, तो जो इंश्योरेंस कराते हो क्या वो इंश्योरेंस का खर्चा भी परचेज के कॉस्ट में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। सर कुछ कंटेनर में आया था वो, अरे स्विगी जोमेटो से खाना मंगाते हो कि नहीं, चुभता है जब वो लास्ट में 270 का अचानक से 350 हो जाता है, लिखा हुआ आता है नीचे पैकिंग एंड कंटेनर चार्जेस। तुम क्या बोलते हो, हम धोके वापस दे देंगे? एक बार ट्राई लेना उसको बोलने का, वो तुमको धो देगा। क्या दोगे कि नहीं दोगे वापस धोके? नहीं देते हो तो क्या वो भी तुम्हारे कॉस्ट का पार्ट बनता है? तुम अल्टीमेटली क्या बोलते हो, सर 340 रुपया लगा कि 270 लगा? डच करोगे तो क्या करोगे, 340। वो क्या बोलोगे, डब्बा तो तुम घर पे अगले दिन यूज करेगा, हम काहे दे। ऐसे तो नहीं होता है, डब्बा रख लेना, तुम रख ले डब्बा, मेरे को क्या, हमको डब्बा नहीं चाहिए। तो जो डब्बा का बात है, क्या वो डब्बा भी कंटेनर चार्जेस भी आएगा? हाँ, अगर वो रिटर्नेबल हो तो वो कॉस्ट का पार्ट। जैसे जैसे सुनना, जब हम हाँ कोल्ड ड्रिंक का कांच का बोतल खरीदते, तुम वो कांच का बोतल ऊपर लेके आओ तो वो तुमसे पहले एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लेगा, बोलेगा ठीक है मंगाना है मंगा ले जा, 10-10 रुपया 5-5 रुपया और रख दे यहाँ, जब तुम कांच का बोतल रिटर्न करेगा हम तेरे को सूद समेत हो देगा। अरे हुक्का का बेस है ना, बदमाश बच्चे यहाँ पे, कई यहाँ पे बदमाश बच्चे बैठे हैं जो ऑर्डर करके मंगाते हैं, तो वो तो रिटर्नेबल होता है ना, रिटर्नेबल कंटेनर है वो, तो जो रिटर्नेबल कंटेनर है उसके कारण वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है वापस लेता है, सिर्फ रेंट का चार्ज काटता है। हाँ कर रही है वो, देखो हाँ कर रही है, उसको सब समझ में आ रहा है सब। तो ये जो सर हम तो नहीं समझ रहे क्या बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं जो आपको बात कर रहा हूँ, जब घूमने जाते हैं बाहर, सपोज कर लो वैदिक विलेज में पार्टी वार्टी करने जा रहे हैं सब, तो अब क्या होता है ना, आइस लेके जाना होता है, पता नहीं क्यों, बट कई लोग आइस लेके जाते हैं।
वो पूरा एकदम एकदम वो थर्माकोल का एक गजब आइस बॉक्स आता है। अब वो तुम मांगने जाओ आइस बॉक्स, तो वो आइस का तो चार्ज लेगा, बट बॉक्स का भी एक बार तुमसे चार्ज ले लेगा, रेंट लेगा। बाद में जब तुम बॉक्स रिटर्न कर दोगे वो जैस ज्यादा हाँ नहीं बोलेगा, ठीक है ना। जब वापस दे देगा तो वो बॉक्स का चार्ज तुमको वापस दे देता है ना खुद काट के। तो क्या वो जो वापस मिल जाता है वो कॉस्ट में आना चाहिए? क्या डच पे लोगे वो? नहीं ना, तो वो डच में नहीं लगता है सर। बट अगर वही चार्ज लगता है कंटेनर का तो क्या वो हम कॉस्ट का पार्ट मानते हैं? बिल्कुल मानते। सेम यहां है, सेम यहां है। तो ये सब जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ऐसे कई खर्चे क्या आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, किस चैप्टर में बताइए? मटेरियल चैप्टर। अभी प्राइमा फेसी ये समझ में आया जो जैस का डाउट था कि सर वो जो परचेस के करते वक्त जो खर्चे लग रहे हैं वो कहां गए, वो एक्चुअली किस में इंक्लूडेड है बताइए? रॉ मटेरियल कंज्यूम में। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड? सुनना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेज एंड कॉस्ट रिलेटेड टू इट। अच्छा लगा भाषा? क्या बोले? परचेजेज एंड कॉस्ट रिलेटेड टू इट लाइक फ्रेट इनवर्ड। एक बार एग्जांपल के लिए इंश्योरेंस चार्जेस, कंटेनर चार्जेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत है, बात करेंगे ना, हड़बड़ी क्यों करना। कोई भी चीज के लिए आज हम उतने सब गुण संपन्न हुए नहीं। जिस दिन मटेरियल का बात करेंगे उस दिन और अच्छे से पढ़ेंगे बात को। क्या डर है बात आपको? इसके बाद बताइए क्या लेस कर देंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विच इज बेस्ड ऑन दी ऑल दी 4 वैल्यूएशन टेक्निक एज वी डिड इन बताइए फिनिश गुड स्टॉक। तो क्या आ जाएगा बताइए? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम कहां चिपका देते हैं बताइए? कॉस्ट शीट के सबसे पहले वाले एलिमेंट। तो जो कॉस्ट शीट का वो पहला एलिमेंट है ना, वो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट वे में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या बात निकलता है। पहले दिन इतना चीज नहीं बताया मैंने, ड्राफ्ट कॉस्ट शीट बोला था उसको। ड्राफ्ट मतलब वो एक बेसिक लेवल ऑफ एक बार समरी था। अब आपको एकदम डिटेल्ड वाला बात कर रहा हूं जिसमें सबसे पहला डिटेल खोल के दिया तुमको क्या? रॉ मटेरियल। अगला डिटेल और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल विल बी WIP। बस उसके बाद आपका जो असली कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है गेट्स ओवर। क्या डन है बात आपको? पक्का एवरीबॉडी? धीरे धीरे सीखेंगे, कोई याद करने का दरकार नहीं है। चलिए, तो हमने हेडिंग क्या दे के रखा था बताइए? वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल। बोलिए। हाँ करेक्ट। अब डाउट पूछ रही है कुछ, सुनना। मैम का नाम मुस्कान, एक डाउट पूछिए, सुनना। ये जो परचेजेज आप लिखे हो सर, इसमें जो अविनाश सर लिखाते हैं 2 लाख का खर्चा लिखते हैं कि 170 का खर्चा लिखते हैं? एनीबडी बताइए। यहां परचेज में बातचीत नहीं, पहले बताओ क्या 2 लाख कितने लोग? 2 लाख का खर्चा लिखते हैं। अविनाश सर क्या लिखाते हैं यहाँ? परचेज नाम ही है परचेजेस। 2 लाख पक्का? कितने लोग? 170। तुम 170 में हमको लग रहा है नहीं, 2 लाख। कोई 170 क्यों 170? बैठ के अपने इतना इज्जत लायक नहीं है। नहीं, ये जो परचेजेस का कॉस्ट लिखे हैं ये 2 लाख लिखे हैं, 2 लाख क्वांटिटी का लिखे हैं कि 170 का लिखे हैं, ये पूछ रहे हैं। तुम जो बोल रहे हैं एडजस्ट हो जाता है वो बात का बात है। मैं पूछ रहा हूं ये कॉस्ट कितने क्वांटिटी का है? मैक्सिमम 2 लाख बोले तो मेरे को बताओ तो, ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आप 2 लाख का खर्चा बोल रहे हो तो व्हाट अबाउट रॉ मटेरियल स्टॉक एंड रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग? वेरी गुड मुस्कान, यहां 2 लाख का आता है और लेना 170 का चाहिए था। इस वजह से ये जो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक है यहां दोनों आ रहा है। कौन कौन? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वैसे एक और क्या आ रहा है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। वैसे यहां क्या आ रहा है? बाई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और एक क्या आ रहा है? बाई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बताइए क्या? रॉ मटेरियल। तो सिंस यहां ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आ गया और परचेज लिख लिए, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट देखो किसका हो गया यहां? रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या हमने ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग कर दिया एक तरीके से? ऑटो ये तीनों का इफेक्ट क्या दे दिया हमें? रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो अकाउंट वाइज इट गेट्स ऑटोमेटिकली एडजस्टेड, बट स्टेटमेंट वाइज वी नीड टू कैलकुलेट इट। और वो हम कैसे करते हैं सर? वही लिखवा रहे। चालू करें क्या बात लिखना? चलिए लिखिए। वैल्यूएशन ऑफ क्या लिख रहे हैं हेडिंग? इसके अंदर लिखना
ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस, बताइए, वेरी गुड, परचेजेस एंड कॉस्ट रिलेटेड टू इट। अब गंदा गंदा डाउट आता है, सर व्हाट अबाउट परचेज रिटर्न? ऑब्वियसली वो यहां से लेस होता हुआ रहेगा, तो अगर तुमको और सही वर्ड चाहिए तो नेट परचेजेस एंड कॉस्ट रिलेटेड टू इट। बट ठीक है, अभी मैं क्या बोला, ये सब तुम लोग अभी क्या बच्चा हो, अभी चालू कर रहे हो कॉस्ट। हाँ, छोटी बच्ची मतलब छोटी बच्ची हो गया। बोलो डन है। परचेजेस एंड क्या लिखे बताओ, कॉस्ट रिलेटेड। मैंने नेगेटिव भूल से कर दिया इसको। हाँ, इसके बाद क्या लेस करेंगे बताइए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और क्या आ जाएगा बताइए, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, आरएमसी फुल फॉर्म लिखेंगे आप, मैं टीचर हूं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या यही वो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है जो हम कहां भेजते हैं बताइए, कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल। ये नेगेटिव नहीं था, देख ले। क्या डन है, पक्का एवरीबॉडी? अब इस पूरे बात में कॉस्ट रिलेटेड टू इट क्या होता है सर, मटेरियल चैप्टर में सीख लेंगे, एक बार ऊपरा ऊपरी बात कर लिया आपने। दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैसे वैल्यू होता है सर, सेम जैसे फिनिश गुड। लिखो इस बात को, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज वैल्यूड इन द सेम वे, is valued in the same way as it was for finished goods stock, as it was for finished goods stock, full stop. That is, all the four method of valuation, all the four method of valuation is applicable for raw material stock valuation, is applicable for raw material stock valuation. The two rates, full stop देखें, the two rates used for valuation are, the two rates used for valuation are, बताइए कौन सा रेट, नाम बताइए। प्रोडक्शन रेट और ओपनिंग का रेट। वेरी गुड, प्रोडक्शन की जगह क्या वर्ड आ जाएगा, लिखिए द टू रेट्स, क्या लिखे, द टू रेट्स used for valuation are, number 1 purchase rate, number 2 opening stock rate। समझ गए? वहां वर्ड क्या था, प्रोडक्शन रेट और ओपनिंग स्टॉक रेट, यहां वर्ड क्या है, परचेज रेट और ओपनिंग स्टॉक। बात सेम है सर, बस नाम चेंज हो गया। हाँ वो ठीक है, एक ही बात, ओपनिंग स्टॉक रेट, वो कोई दिक्कत नहीं। बोलो डन है, इजी स्टफ एवरीबॉडी। तो यहां होता है हमारा कौन सा टॉपिक, एक बार क्लियर बताइए, रॉ मटेरियल। अब इसके अंदर का डिटेल तो सर एक पूरा क्या है, चैप्टर। डिटेल क्या है, चैप्टर। तो टेंशन मत लेना, जहां हम ये सब चीज सीखेंगे, अभी अपने बेसिक्स कर रहे। डन, पक्का? नेक्स्ट हेडिंग देना, नेक्स्ट हेडिंग देना, डिफरेंट names of cost from cost sheet, names of cost from cost sheet। मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, जो नाम का आंसर तुम दे सकते हो वो तुम देना चालू करना, ठीक है? पहला पूछ रहा हूं, पीसी क्या आता है, इसमें क्या 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 ऐड होता है, चलिए बताइए। पीसी इज इक्वल्स टू, लिखिए पीसी इज इक्वल्स टू, लिखिए डीएम, डीएल, डीई,
करेक्ट एवरीबॉडी शॉर्ट में, जिसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, डीएम डीएल, और क्या होता है बताइए, डी। पक्का है एवरीबॉडी? एक नया शब्द लिख रहा हूं, शांति दिमाग से सुनना, डेफिनेशन सुनना, चिल्लाना मत अगर आंसर आता भी है तो। सीसी फुल फॉर्म इज कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट। क्या वर्ड बोले, बोलिए तो। कन्वर्जन कॉस्ट। नाम से समझते हैं पहले, मेरे को आंसर नहीं चाहिए। अगर नाम से डेफिनेशन खोज पा रहे हो तो हाथ ऊपर करेंगे, नाम से डेफिनेशन खोज पा रहे हो तो हाथ ऊपर करोगे। सोचो, टाइम दिया 30 सेकंड सबको। नाम है कन्वर्जन कॉस्ट। जैसे प्राइम कॉस्ट क्या था बताओ? प्राइम कॉस्ट प्राइमरी यानी मेन यानी डायरेक्ट कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट डेफिनेशन में, नाम में सब चीज है। ओके, हर्ष सबसे पहले हाथ ऊपर किया था, हर्ष से पूछते हैं, बताओ हर्ष। All the costs and related costs which are used for converting the raw materials into finished goods. ठीक है, बहुत ही बढ़िया बोला। सुनना क्या बोला? बोल रहे सर वो सारे खर्चे जो कि एक रॉ मटेरियल को यानी एक इनपुट को एक आउटपुट में तब्दील, कन्वर्ट करने, उसको हम क्या बुलाते हैं बताइए? कन्वर्जन कॉस्ट। वापस से, एकदम करेक्ट डेफिनेशन है, वापस से बोल रहा हूं, वो सारे खर्चे जो एक रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड्स में तब्दील कर दे। मैं आपके साथ साथ पूछना चाहता हूं, आपके पास कॉस्ट शीट का फॉर्मेट था, कुछ लिख रहा हूं वापस से। क्या सबसे पहले डीएम आया था, फिर डीएल था, फिर डी था, यहां तक का टोटल क्या था? फिर क्या ऐड किए थे बोलो? फैक्ट्री। तो क्या आया था बताओ? फैक्ट्री कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, और फिर आया था फैक्ट्री कॉस्ट। फिर क्या ऐड किए थे बोलो तो? ऑफिस एंड एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो क्या आया था बोलो? सीओपी। फिर क्या ऐड लेस किए थे बोलो तो? स्टॉक। करेक्ट एवरीबॉडी? तो क्या आया था बताओ? लिखना नहीं है, सिर्फ बोला हो, सीओजीएस। फिर क्या किए थे बताओ? बोलो बोलो बोलो। ऑफिस एंड एडमिन, सेल्स रिलेटेड और सेल्स। तो क्या आ गया था बताइए? जल्दी बताइए, ये कन्वर्जन कॉस्ट किसका किसका टोटल है? थोड़ा सा टाइम लीजिए, मैं तो वापस से रिपीट किया हूं, टाइम लीजिए और कन्वर्जन कॉस्ट के डेफिनेशन से समझने का कोशिश करेंगे कि ये कन्वर्जन कॉस्ट में आप क्या 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 डालोगे। वापस से डेफिनेशन एक बार, एक रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड में तब्दील करने का खर्चा, कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, लास्ट बेंच नाम बताइए। अरे उससे मतलब नहीं है, लास्ट बेंच नाम बताइए। आकाश। आकाश आंसर बता रहा है, सुनना। बोलो आकाश। पीसी प्लस एफसी प्लस सीओपी। बाबू एफसी में तो खुद पीसी आता है, तो डबल काउंटिंग क्यों कर रहा है? उसका आंसर सुने, पीसी प्लस एफसी प्लस सीओपी। मैं बोल रहा हूं प्लस 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 क्यों कर रहा है? सीओपी इंक्लूड्स पीसी, है ना? तो तुम अल्टीमेटली सीओपी बोलना चाहता है, तो अल्टीमेटली आकाश का आंसर है सीओपी। एनीबडी विथ आकाश? एनीबडी विथ आकाश? आकाश अल्टीमेटली सीओपी बोलना चाहता है। एनीबडी विथ आकाश? 6-7 जन आकाश के साथ है ऑनलाइन लाइव में। एनीबडी विथ आकाश? मेरे को चैटे नहीं आ रही है ऑनलाइन लाइव की, चैटे करेंगे, चैटे करेंगे, बताएंगे सब ऑनलाइन लाइव। ओके, कोई और आंसर? एनीबडी? कोई और आंसर? ओके, नाम बाबू आपका पीछे थर्ड बेंच। हाँ, नाम संकेत बता रहे हैं, बताइए संकेत। ओके, संकेत का आंसर चेंज हुआ। सुनना, संकेत बोला फैक्ट्री कॉस्ट को कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं, मतलब कन्वर्जन कॉस्ट इज अदर नेम ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। कितने लोग संकेत के साथ है? हाथ ऊपर। यानी संकेत क्या क्या बोल रहा है? सुनना, संकेत बोल रहा है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दीजिए, ये चारों का टोटल यानी क्या? फैक्ट्री कॉस्ट इज योर कन्वर्जन कॉस्ट। कितने लोग संकेत के साथ है? संकेत के साथ
नहीं है। एक जन आया, 2 जन आया, नहीं है। अच्छा 2 जन है, 3 जन आए, 3 जन, 4 जन सहमत हो पाए अभी तक। 4 जन को सहमत कर पाया मैं। 4 जन सहमत हुए। 4 जन 1, 4 जन 2, 4 जन 3, खत्म। एनी अदर आंसर? ओके, तुम बताओ। चलो COP माइनस PC तो इतना आसान रूप में बोल दे कि फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिन ओवरहेड। वो बोलना चाह रहा है, नाम बता। अनिकेत बोल रहा है फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिन ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन नेचर को आप कन्वर्जन कॉस्ट बुला दीजिए। कितने लोग अनिकेत के साथ है? ओके, 1 जन। हर्ष का भी यही बोलना था और रीता व्रता का भी यही बोलना था। ओके ठीक है। एनी अदर आंसर? अभी तक आया नहीं। एनी अदर आंसर? ओके बोलो सोविक। क्या नामकरण? अच्छा कुछ बोला। सुनना क्या बोला सोविक? सोविक बोल रहा है सर ये लोग का बात हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। ये लोग खुद ही अपने डेफिनेशन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जब ये लोग खुद डेफिनेशन बोला, एक रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड्स में तब्दील करने का खर्चा, तो रॉ मटेरियल को करने का खर्चा, तो रॉ मटेरियल कैसे आ रहा है इसमें? यानी दिस कॉस्ट मट नॉट इंक्लूड विच कॉस्ट? बताइए। रॉ मटेरियल कॉस्ट। रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड्स बनाने में जो खर्चा लग रहा है वो आना चाहिए। क्या लग रहा है रॉ मटेरियल पे? सबसे पहले क्या कर रहे हो? लेबर। फिर क्या कर रहे हो? ओवरहेड्स। कौन से वाले सर? अच्छा सॉरी, डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर कौन सा कर रहे हो सर? ओवरहेड। कौन से? फैक्ट्री वाले। और माल बन गया। क्या माल रेडी हो गया? हाँ, ऑफिस का खर्चा करने का दरकार नहीं है। क्या करने के लिए? फैक्ट्री में माल बनता है। वेयर इज प्रोडक्शन डन? तो फैक्ट्री तक का खर्चा आना चाहिए था, जो कि सेकेंड लास्ट आंसर था, फैक्ट्री कॉस्ट। बट फैक्ट्री कॉस्ट में एक मिस्टेक था। क्या मिस्टेक था समझ में आ रहा है? उसमें क्या इंक्लूडेड है? डायरेक्ट मटेरियल। जबकि कन्वर्जन कॉस्ट का डेफिनेशन क्या है बताइए? डेफिनेशन मेरे को भांड में जाए बाकी बात। एक डीएम को एक फिनिश गुड बनाने का खर्चा, तो अगर एक डायरेक्ट एक इनपुट को एक आउटपुट में तब्दील करने में क्या खर्चा लगता है? मैंने वर्ड भी बोला था, तब्दील करने में। तो उसमें कौन सा कॉस्ट इंक्लूड नहीं करेंगे? इनपुट का कॉस्ट। बाकी सारा लेंगे। बताओ इनपुट को तब्दील करने में क्या क्या लग रहा है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। फिर क्या लग रहा है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और क्या लग रहा है? फैक्ट्री के ऊपरी खर्चे। यानी ये कुछ अलग ही निकला बीच से। ऐसा कोई नामकरण हमने कहा नहीं किया। बताइए कॉस्ट शीट में। एग्जैक्टली कॉस्ट शीट में इसका नाम कहीं नहीं आया था। मतलब कॉस्ट शीट के आप कोई भी बैलेंस से इस बैलेंस को नहीं बोल सकते। हाँ, कुछ प्लस माइनस करना होगा, जो कि अब समझ में आ रहा होगा। क्या मैं फैक्ट्री कॉस्ट से डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हटा दूं तो क्या ये वाला बात कर रहे हो आप सर? ये वाले में जितने सारे खर्चे हैं, क्या क्या है यहाँ पे सारे खर्चे बताओ तो? एक डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड। ये 3 खर्चे जुड़ के क्या बनते हैं बताइए? कन्वर्जन कॉस्ट। डेफिनेशन क्लियर है सबको? क्या बोले डेफिनेशन? वापस से बोलिए। द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग अ रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश्ड गुड, जिसको बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड रॉ मटेरियल कॉस्ट। उसको छोड़ के जो ऊपर और खर्चे लगे, क्या डन है बात आप लोग को? तो उसमें क्या क्या आ गया बताइए? डायरेक्ट लेबर आ गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए। और सर ये कौन सा टोटल है? ये कॉस्ट शीट का कोई टोटल नहीं है, ये अलग से निकालना पड़ता है। क्या कंसेप्ट ओके है सबको ना? नहीं, एडमिन ओवरहेड इज नॉट फॉर प्रोड्यूसिंग। क्या वो जाके वहां काम कर रहा है सीए? वो तो सिर्फ उसका अकाउंटिंग कर रहा है, आइडिया दे रहा है। हेल्प क्या कर रहा है? हेल्प मतलब क्या? जाके बाहर उठा रहा है? 1 मिनट सोच, क्या वो फैक्ट्री में जा रहा है कि वो वहीं बैठे बैठे फैक्ट्री को मदद कर रहा है? मैं क्या मना कर रहा हूं? फैक्ट्री का खर्चा है, प्रोडक्ट बनने का खर्चा थोड़ी है। प्रोडक्ट बनने का खर्चा तो यही है कहीं ना कहीं। तो ये भी किसका है? ये भी किसका है बताओ? ये लास्ट वाला क्या है? प्रोडक्ट का ही तो खर्चा है। अरे सब चीज ही तो प्रोडक्ट का खर्चा है, बट कहीं तो रुकेंगे। फैक्ट्री तक का खर्चा तो यही था, इसीलिए तो इसको फैक्ट्री कॉस्ट बुलाए। बट मैंने क्या बोला? फैक्ट्री तक ही सिर्फ प्रोडक्शन खर्चा नहीं होता। क्या कल तक हम इसी को सीओपी बोल देते? क्योंकि यही तो फैक्ट्री तक का खर्चा है। फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब
बट उसके बाद मैंने बोला फैक्ट्री के काम में कौन मदद कर रहा है? ऑफिस के लोग वहीं बैठे बैठे। तो वहां ऑफिस में बैठे बैठे जब उनको मदद कर रहे हैं तो उनका कुछ रेलिवेंट पोर्शन भी किसका हिस्से में आना चाहिए? प्रोडक्शन के कॉस्ट में, फैक्ट्री के कॉस्ट में नहीं बोला, वर्ड वाज प्रोडक्शन। फैक्ट्री के कॉस्ट में तो क्या ही आएगा? सिर्फ फैक्ट्री तक का खर्चा। किस में? हम यदि एक इनपुट को एक आउटपुट में तब्दील किए, क्या आउटपुट बनने तक का खर्चा था क्या ये, कि आउटपुट बनने के बाद लग रहा है? सोचो ना, ये फैक्ट्री से तो बाहर आ गया माल, ये यहां तक के बाद क्या हो गया? कहां चला गया? वो गोडाउन में चला गया। बट गोडाउन में पड़ा में इसका और खर्चा लग रहा है। क्या खर्चा लग रहा है सर? जो ऑफिस वाले लोग इनकी अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो वो जो प्रोडक्शन रिलेटेड एडमिन ओवरहेड है वो सिर्फ उसमें आता है, किसके? प्रोडक्ट वैल्यूएशन। तो इसलिए तो सीओपी पे किसको वैल्यू किए थे बताइए? क्लोजिंग स्टॉक को। बट कन्वर्जन कॉस्ट का डेफिनेशन क्या है? फैक्ट्री में जो हमने क्या किया, एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाया। क्या बोलो, डन है बात आप लोग को? पक्का एवरीबॉडी? लिखिए कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर, इट इज द कॉस्ट ऑफ converting, it is the cost of converting a dash into dash, cost of converting a dash into dash, बताइए, a raw material into finished goods, यानी input into output, एक ही बात, raw material into finished goods. Therefore CC is equals to, CC मतलब conversion cost is equals to, बताइए, DL plus DE plus FOH, करेक्ट? सिंपल इन तीनों का टोटल। वो सब इतना टेक्निकली मत सोचो, दैट माइनस डैश, हाँ ठीक है, मैथमेटिकली ओके, बट ये साधारण भाषा में डेफिनेशन के अनुसार। क्या बोलो, डन हो रहा है इतना सवाल? एक चार्ट बना रहा हूं, प्लीज बताइएगा ये अगर समझ में आए। सबसे पहले एक चीज लिख लो लास्ट, फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है? तब एफसी क्या होता है? एफसी क्या होता है? फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, पीसी प्लस बताओ क्या? फैक्ट्री ओवरहेड इज फैक्ट्री कॉस्ट। ये तो हमें कहां से मिल पा रहा है? बताइए? कॉस्ट शीट से। और लास्ट कौन सा मिल पाया था कॉस्ट शीट से? बताइए? पीसी और एफसी किससे मिल जाता है? कॉस्ट शीट से। क्या नहीं मिल पाता है डायरेक्टली? सीसी। तो उसके लिए अलग से कैलकुलेट कर ली। क्या डन है सबको इतना सवाल? प्लीज ड्रॉ दिस चार्ट, लिखना पर्टिकुलर्स इसी के अंदर, डीएम, डीएल, डीई फैक्ट्री ओवरहेड, पीसी, सीसी, एफसी, और टिक या क्रॉस करोगे कि किस में क्या आ रहा है। देखते हैं कौन कौन राइट होते हैं। टिक या क्रॉस करोगे किस में क्या क्या आता है। जो ऊपर 3 डेफिनेशन किया उसका एक शॉर्ट में समरी। समझ में आया मैं क्या मांग रहा हूं? टिक करोगे या क्रॉस करोगे कि किस नाम में क्या क्या आता है। ओके, करने दो सबको। चलिए पहला वाला मैं मदद कर देता हूं। प्राइम कॉस्ट में डीएम आएगा, डीएल आएगा, डीई आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड नहीं आएगा। तो ऐसे किया, बस ऐसा काम करना है। ये काम कंप्लीट कर दो। रेडी हो? नेक्स्ट वाला बताओ। ये नहीं आएगा, ये तीनों आएगा, और लास्ट वाले में सब आएगा, क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट में तो सारे खर्चे ही हैं। क्या बोलो, डन है ये वाला बात? बस ये 3 कॉस्ट, बड़ा अजीब सा नाम, मीनिंग अलग, बट क्या क्लियर है सबको? पहला क्या बुलाते हैं बताइए? प्राइम कॉस्ट। दूसरा क्या था? कन्वर्जन कॉस्ट। और तीसरा क्या था? फैक्ट्री कॉस्ट। क्या सबको डेफिनेशन ओके है? लिखते हैं कुछ। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1, कैलकुलेट
COP if direct material is equals to 2 lakhs, comma, direct labor is equals to 1,50,000, comma, factory overhead is equals to 60% of wages, comma, admin overhead, और मैं जब तक कुछ ना बोलूं वो प्रोडक्शन नेचर ही होगा, वैसे पहला सवाल है इसलिए लिख दिया, ठीक है। प्रोडक्शन नेचर इज इक्वल्स टू 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। चलो देखते हैं कौन कौन निकाल पाता। अरे बस 100 नॉर्मल। अच्छा DE नहीं दिया तो नहीं है, अब ये मत पूछना सर DE कहां गया। मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस जनरली मैंने पहले भी बोला रहता नहीं है सम्स में। DE समझ गया ना, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या ही फर्क पड़ता है, एक कम डेटा है, हो गया। ऐसे नहीं होता है, थोड़ा धीरे धीरे। COP ऑनलाइन लाइव आंसर करेंगे, वेरी स्लो। बोलबे ना, बोलबे ना। काल के बीकॉम एग्जाम आछे, हाँ तो कल मेरा छुट्टी है। ओ परसों ठीक है, तो क्या है, CA बन के वापस घर जाना है एकदम रुबाबी में, अभी निकल जा। एग्जाम्पल 1, कृष्णेंदु मंडल का आंसर आया है 5,28,000। ईशिता का आंसर आया है 5,28,000। एनीबडी एनी अदर आंसर, क्योंकि मेरे को हजम नहीं हो रहा है आंसर। एनीबडी एनी अदर आंसर, मतलब अभी तक कोई डिफरेंट आंसर नहीं आया, ये हजम नहीं हो रहा है मेरे को। मतलब मेरे को लगा था कि कुछ तो अलग आएगा, इतने तो भिन्न भिन्न लोग हैं, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के। बोलो आया, एक आया शिवेक, बोलो 5,10,000 आया ना, देखा ना, हम बोले ना, हम विश्वास रखते हैं, तुम लोग पूरा यकीन। निकालोगे अलग, निकालो। 4 लाख कितना, 20,000। 5,28,000 तो आया हुआ था। 5, 28, 4, 20, 5, 10 और बोलिए, चलिए चलिए, लगाइए, लगाएगा पाएगा। कुछ और। झूठ नहीं सर, मेरा तो 2 रुपया आ रहा है, लोग का कहां से इतना। कुछ भी आ रहा है बताएंगे। 5,28,000 तो आया हुआ है, मजा नहीं आ रहा है हमको, डिफरेंट सुनना है। जल्दी 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 जल्दी, तैयार, पूछे। अच्छा 5,28,000 कितने लोग, 5,28,000, अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ हो गया। ज्यादा से ज्यादा लोग आंसर कर रहे हैं, ठीक है, देखे राइट है कि रॉन्ग। COP तक जाना है, स्टार्ट करते हैं लिखना, कैलकुलेशन ऑफ COP। DM आया 2 लाख, DL आया 1.5 लाख, यहां तक का टोटल को प्राइम कॉस्ट बुलाते हैं। सर निकालने का दरकार तो नहीं था ना, नहीं, मैं ऐसी मैं सेवा कर रहा हूं, सेवा करेंगे, सेवा मिलेगा मेवा। तो प्राइम कॉस्ट आया। इसके बाद हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि समझ बोला है 60% ऑफ वेजेस। वेजेस मींस डायरेक्ट लेबर। तो 1.5 लाख का 60% बताइए, 90,000। यहां तक का टोटल होता है फैक्ट्री कॉस्ट, तो 4.4। इसमें क्या ऐड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो कि सुनना इज 20% ऑफ, सुनना, फैक्ट्री ओवरहेड। तो एक ही तो बात है,
वही तो गलती की है लोग, ये दोनों एक बात थोड़ी होता है, ओवरहेड और कॉस्ट में फर्क है मेरे लिए, है ना। तो वो जो फैक्ट्री ओवरहेड था उसका 20% नहीं बोले, फैक्ट्री कॉस्ट का बोले, तो कॉस्ट मींस 440 का, नॉट वो 90 का। तो 440 का 20% बताइए, हाँ 88,000 टोटल कर लिए, तो क्या आ गया बताइए, क्या आया 5.28। पक्का एवरीबॉडी 5.28 क्लियर है क्या, बताएंगे ना प्लीज। तो जो गलती हुआ वो ये हुआ कि मैंने जो यहाँ 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट बोला, उसमें कई लोग यहाँ 20% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड करने लग गए। तो वो गलती मत करना फैक्ट्री ओवरहेड वाला। क्या डन है सब पक्का। आइए एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं अब कितना लोग राइट होते हैं। जब तक 100% राइट नहीं होगा क्लास नहीं खत्म होगा, ठीक है। चलिए अविनाश सर आ गए, वो आए आज हम छोड़ेंगे ही नहीं जब तक तुम लोग खत्म नहीं करेगा आंसर। चलिए लिखिए, कैलकुलेट COP इफ direct material is equals to 5 lakhs, direct labor is bracket में 175% of factory overhead is equals to 1,75,000. Direct expense is equals to 50,000. Admin overhead is equals to 60% of factory overhead. Calculate COP. Direct expense 50,000. Admin overhead 60% of factory overhead. बोल रहे अभी तुम क्वेश्चन मार्क मार रहे हैं, तुम आंसर और चिल्ला रहे, चुप रहे। ओके प्रज्ञा, ईशिता, अपर्णा, लास्ट सम्स तो राइट हुआ, इस बार का देखते हैं। अदर्स ट्राई ट्राई ट्राई। खेला হবে, खेला হবে। अरिजीत क्या आया 8,35,000 8,35,000 एनीबडी 8,35,000 दो जन और है 835 ओके एनी अदर आंसर 885 कितने लोग 885 ओके 885 885 885 885 885 ठीक है एनी अदर आंसर ऐसे मत करो यार है तो बोलो यार सर मेरा 2 लाख आया 8,30,000 8,30,000 एनीबडी 8,30,000 नहीं 2-3 लोग अभी तक कंप्लीट नहीं किए जल्दी से करेंगे बहुत आसान हो गया तो बताइए कोई और आंसर आया एनीबडी उधर बाबू हुआ क्या आया 885 मैम 885 इधर मैम ओ मैम
ओ मैम करिए करिए थोड़ा जल्दी, अब इतना टाइम दे दिया, टाइम दिया है तो करना होगा उस टाइम, निर्धारित टाइम पे। बताइए 885, ओके देखते हैं कौन सही है। डायरेक्ट मटेरियल सब कहां सही है, अलग अलग आंसर था, सब सही जब तक नहीं होंगे क्लास खत्म नहीं होगा, मैंने पहले ही बोला। डायरेक्ट मटेरियल 5 लाख, डायरेक्ट लेबर, क्या डायरेक्ट लेबर का कैलकुलेशन दे दिया कि डायरेक्ट लेबर का अमाउंट दे दिया? अंदर डायरेक्ट मटेरियल के बारे में कुछ बताया, डायरेक्ट मटेरियल के बारे में कुछ बताया, बट डायरेक्ट मटेरियल का वैल्यू दे दिया। ये मत बोलना कि ये वैल्यू फैक्ट्री ओवरहेड का वैल्यू है, ये वैल्यू किसका वैल्यू है? डायरेक्ट मटेरियल का, जो कि कुछ बोला हुआ, तो डायरेक्ट मटेरियल लिख दिए 175। डायरेक्ट लेबर, जो भी डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 50,000, यहां तक का टोटल होता है प्राइम कॉस्ट, हाँ 725। इसके बाद क्या जुड़ता है सर? सर फैक्ट्री ओवरहेड टफ था इस सवाल में, बहुत टफ था सर। सर वी हैव बीन गिवन कि डायरेक्ट लेबर इज 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। एक बार इसको कहीं अगर लिखते हो आप कि डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू, बताइए क्या? फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू, बताइए क्या? क्या ये इधर डिवाइड में आ जाएगा? तो क्या बोल सकता हूं? डायरेक्ट लेबर बाई 175%। एंड व्हाट अबाउट डायरेक्ट लेबर, बताइए? 1,75,000 डिवाइडेड बाई 175 कितना आएगा? 1 लाख। क्या बोलिए पहले? फैक्ट्री ओवरहेड का कैलकुलेशन ओके है सबको? डिवाइड में जाएगा, यहाँ क्यों जाएगा? क्लियर हो रहा है? प्लीज वो 175% मत मार देना, उसका डिवाइड में जाएगा। तो जैसे ही ये करोगे फैक्ट्री ओवरहेड क्या आ जाएगा? बताइए 1 लाख। यहां तक का टोटल क्या होता है? फैक्ट्री कॉस्ट 8,25,000, बट इस बार मैंने दिया एडमिन ओवरहेड इज अ परसेंटेज ऑफ व्हाट, बताइए? फैक्ट्री ओवरहेड। तो 60% ऑफ 1 लाख ही, इस बार 1 लाख, यानी कितना हो गया बताइए? 60,000, टोटल 8,85,000। बोलिए डन है? मत बकवास मत कीजिएगा कि सर वो एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, आपको कैसे मालूम? अरे मान ले रहे हैं, चलो डन है कि गड़बड़ हो लो? अच्छा डायरेक्ट एक्सपेंस दिखा ही नहीं, और क्या गलती हुआ उधर? ये 175 वाला गड़बड़, इसलिए तो दे रहे हैं सब। तो तीसरा तक राइट कर लो, जहां सही हो गए सब छोड़ देंगे क्लास, ठीक है? तो आपके ऊपर है कि क्लास कब खत्म करना है, मेरे हाथ में नहीं है ये बात, सारा आप पे बात। देखते ही इस पे खत्म हो जाएगा तो एग्जाम्पल 3 कर दो खत्म। मैं तो चाहता हूं, मैं ही चाह रहा हूं, मेरे को खुद को छोड़ना है। चलो एग्जाम्पल 3 चलिए लिखते हैं। डायरेक्ट मटेरियल इज इक्वल्स टू 10 lakhs, डायरेक्ट लेबर इज इक्वल्स टू ₹6 lakhs, डायरेक्ट एक्सपेंस इज इक्वल्स टू ₹2 lakhs, फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल्स टू 40% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। चुप रहे। एडमिन ओवरहेड इज इक्वल्स टू 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। कैलकुलेट COP। टंग डंग खेला हो, टंग डंग खेला हो। फैक्ट्री कॉस्ट 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिन ओवरहेड इज इक्वल टू 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। मैं बड़ा माफी चाहता हूं मेरे हैंडराइटिंग को लेके, उपाय नहीं है, आपको एडजस्ट होना होगा। मैं इसमें CA बन गया, तुम भी बन जाओगे यार, इतना भी खराब नहीं है। थू थू। ट्राई कर, कुछ पेन कॉपी चला, कैलकुलेटर चला। बड़ा बड़ा नहीं चाहिए मेरे को।
ओके, आंसर आया है 23,32,000। 23,32,000 दो जन का आंसर आया है। ईशिता कृष्णेंदु 23,32,000। एनीबडी विथ द सेम आंसर 23,32। ओके, तीन जन 23,32। अपर्णा का भी यही आंसर, यही है। अलग आया ये। क्लास चलेगी। ओए ठीक है, एक ही बात। 25,66,667। क्या जी? 238,667। क्या है और? बोलो बोलो। पल्लवी संचेती 25,66,667। सर ये लोग का क्या आ रहा है? मेरा 25 रुपया आ रहा है आंसर। 25। 2332 वो तो पहला है। डॉट 23 लाख। डॉट 23 लाख। इतना अच्छा सम्स बना दिया हम, मतलब इतना एग्जैक्ट आंसर आ रहा। अभी बैठे बैठे बनाए हैं, कुछ भी आ सकता है। 25,63,000। बोलो बोलो बोलो। और कोई आंसर बता दो, क्योंकि पता नहीं सही हो कि गलत। बोल सकते हो कि सर मेरा कुछ और आया, लीजिए मेरा भी लीजिए। जब इतना लोग का लिखे हैं, जब बेइज्जती हो ही गया है तो और हो जाए। तैयार करें? चालू करें अब? चलो मैं चालू करता हूं। सबसे पहले हमको बताया गया था डायरेक्ट मटेरियल कितना है, बताइए। 10 लाख। इसको साइड करते हैं एक बार, इतना सारा आंसर को। डायरेक्ट मटेरियल इज 10 लाख। डायरेक्ट लेबर बताओ 6 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंस बोलो टोटल। अगला क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड क्या आता है? फैक्ट्री कॉस्ट। फिर क्या ऐड करते हैं? एडमिन ओवरहेड क्या आता है? सीओवी। द मेन गेम इज इन फैक्ट्री ओवरहेड। स्टार मार्क करेंगे इस एडजस्टमेंट को, फैक्ट्री ओवरहेड। और ये एडजस्टमेंट एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है सर, एज इट इज। ये सम्स का नहीं है, एक सम्स का पार्ट है, बहुत बार आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकाले सर? फैक्ट्री ओवरहेड इज गिवन टू यू एज 40% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। करेक्ट एवरीबडी? बताओ मेरे को, जो लोग का आंसर 1233200 है, हाथ ऊपर करेंगे वापस से। लास्ट बेंच आप भी थे। 2332000। फैक्ट्री ओवरहेड आपने क्या 40% ऑफ ब्रैकेट में सीसी में क्या क्या लिया बताइए? उनको बोलने दो। ओके, उन्होंने डायरेक्ट मटेरियल नहीं लिया, क्या सही किया उन्होंने?
हाँ सर, कन्वर्जन कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल नहीं आता। तो उन्होंने बोला एक तो लीजिए डायरेक्ट लेबर, मैं बोला मान लिया, और एक क्या लीजिए बताइए, डायरेक्ट एक्सपेंस। बस इतना लेके छोड़ दिया आपने, करेक्ट? हाँ, उन्होंने यही किया, उन्होंने यही किया। क्या कन्वर्जन कॉस्ट में यही दो चीज आता है कि एक और चीज आता है? ऐसे बोलूं खुद फैक्ट्री ओवरहेड, अच्छा वर्ड है, क्या बोले, खुद, यानी फैक्ट्री ओवरहेड इज 40% ऑफ सीसी। सीसी इंक्लूड्स फैक्ट्री ओवरहेड। क्या ये वो जो इंक्लूडिंग सच कॉस्ट वाला बात हो गया? बचपन में आप कई बार इसको अकाउंट्स में भी करते थे, इंक्लूडिंग सच कमीशन, एक्सक्लूडिंग सच कमीशन, ऐसा कुछ बात करते थे ना कि सर उसमें कमीशन इंक्लूडेड है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, सुनते थे ना कंसाइनमेंट कंसाइनी में, या जो भी जाऊं ज्वाइंट वेंचर में, या नॉर्मल सवाल में भी। मैं बोला भांड में जाए वो सब बात। क्या सीसी के डेफिनेशन में खुद फैक्ट्री कॉस्ट आता है, फैक्ट्री ओवरहेड आता है? तो अंदर क्या आना चाहिए? प्लस बताइए, फैक्ट्री ओवरहेड। यहां गलती हुआ है लोगों का। क्या सीसी में खुद फैक्ट्री, तो सर फैक्ट्री ओवरहेड में खुद फैक्ट्री ओवरहेड, अरे तो क्या दिक्कत है? मैथ्स है, मैथ्स। जैसे इसको या तो आप एक्स बोल लो, तो ये क्या हो गया, अंदर भी एक्स है। एक्स नहीं भी बोलना है तो नाम लिख देना ना, एक्स से डर लगता है सर। हाँ सर, बहुत डरावनी बोल रहा सर, फैक्ट्री ओवरहेड ही रहने दीजिए ना, फैक्ट्री ओवरहेड ही रहने दीजिए ना, क्यों एक्स फैक्स लेना? ऐसे ही नहीं करना अपने को। फैक्ट्री ओवरहेड भी तो खुद एक एक्स है, FOH, ये भी एक एक्स ही है। तो फैक्ट्री ओवरहेड इज 40% ऑफ व्हाट बताइए, बोलिए, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री। अब इस पूरे बात में आपके लिए ये और ये वेरिएबल है, बट क्या इसका वैल्यू नोन है? बताइए कितना है इन दोनों का वैल्यू? 6 और 2 8। तो देखो वापस से लिख रहा हूं, फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल्स टू 40% यानी 0.4, करेक्ट? 40% यानी 0.4, ब्रैकेट के अंदर बोलो 6 प्लस 2 कितना, 8 लाख प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। यहां तक लिखेंगे अगर नहीं सही हुआ था तो, यहां तक लिखेंगे अगर नहीं सही हुआ था तो। अब ये 0.4 अंदर इंटू होगा दोनों को, बताइए क्या बना देगा? 0.4 इंटू 8 लाख, बताइए 3,20,000 प्लस 0.4 फैक्ट्री ओवरहेड, है ना? 0.4 फैक्ट्री ओवरहेड इधर आएगा तो 1 से माइनस हो जाएगा, कितना बन जाएगा बताइए? 0.6 फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू 3,20,000। तो फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल्स टू 3,20,000 डिवाइडेड बाई 0.6, बताइए 5,33,333। चेक कीजिए, वो ठीक है, 5,33,333 चेक कीजिए, 5,33,333 चेक कीजिए। क्या ये फैक्ट्री ओवरहेड का एडजस्टमेंट ओके है? खेला किया मैंने जानबूझ के, यानी कन्वर्जन कॉस्ट में खुद फैक्ट्री ओवरहेड आता है भाई, तो उस तरीके से करना। क्या ओके है? ये मैथ्स था, मैथ्स, सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल वाला इक्वेशन चैप्टर, लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। बचपन में पढ़ते थे ना, जस्ट पुट ऑल कांस्टेंट टर्म वन साइड एंड ऑन वेरिएबल ऑन द अदर। बोलो फैक्ट्री ओवरहेड आ गया क्या? 5,33,330। अब तो ठीक है सर, यही तो गड़बड़ हो रहा था हमारा, तो चलिए ऊपर बैठा देते हैं 5,33,333। तो टोटल कितना हो जाएगा बताइए? 23,333। अब एडमिन ओवरहेड इज 10% ऑफ दिस, तो 2,33,333 टोटल कर दीजिए, बोलिए 25,66666 या 7 जो लेना, ठीक, एक ही बात। बोलो डन है? 25,67,667 डन? जरूर। ये पन्ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पन्ना कि ऊपर वाला? ये पहले देखने दे सबको, लोग अभी इसमें भी है। तो क्या गलती हो रहा था समझ में आया? पहला वाला आंसर में फैक्ट्री ओवरहेड ही नहीं ले रहे थे सर, कैसे आएगा? अरे फैक्ट्री ओवरहेड इज कन्वर्जन कॉस्ट का 40%, कन्वर्जन कॉस्ट इंक्लूड्स फैक्ट्री ओवरहेड। तो सर ऐसे मैथ्स करके ही करना होगा। यस, कोई उपाय नहीं है, मैथ्स हल्का फुल्का, ज्यादा भारी नहीं। डन है? आ जाइए ऊपर। अब यहां जो छूट गया था, उसके बाद एडमिन ओवरहेड इज वेरी इजी, 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, उसमें कोई दिक्कत। डन? चलिए एग्जाम्पल 4 में चलना ही होगा सर, चलना ही होगा।
रुकिएगा ही मत जब तक सबका राइट ना हो. एग्जाम्पल 4. तैयार? तैयार. लिखिए. रॉ मटेरियल rupees per unit 20, direct labor 10, फैक्ट्री ओवरहेड ब्रैकेट में 50% वेरिएबल 10, एडमिन ओवरहेड ब्रैकेट में प्रोडक्शन नेचर 100% फिक्स्ड 5, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 40% वेरिएबल 8. ठीक है. द अबव per unit cost is at 100% capacity ब्रैकेट में 40,000 यूनिट्स. is at 100% capacity ब्रैकेट में 40,000 यूनिट्स. For the first year of operation, produced units is equals to 32,000, 40,000. For the first year of operation, produced units is equals to 32,000 and sold units is equals to 28,000 units. Calculate COS of first year. ओ बच्ची बोल रही है सर जितने देर हम लोग कर रहे हैं आप अगला सम सोच लीजिए. क्या कॉन्फिडेंस है. सर ये तो वही बात हो गया 2 into 3 पूछ रहा है व्हाट इज द मास ऑफ द सन. ये जो सम्स है दिस इज अ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन जो कल से नहीं प्रीवियस बेसिक्स क्लास से जितना आज तक पढ़े. This sums up to every concept which we have done till yet.
मैं टोटल 5 आंसर्स लूंगा डिफरेंट, मतलब पहला 5 आंसर लूंगा, जो राइट होगा गेट्स 500 रुपीज कैश प्राइस, 500 रुपया इनाम जिसका राइट बना, 500 रुपया। एनीबडी वॉलेंटियर करना चाहेगा? अभी पहला 5 आंसर लूंगा, इस सम्स के पहले 5 आंसर्स मैं लूंगा और उस 5 में एक जन रेडी है 500 रुपए के लिए। प्रश्न आपके सामने। ओके, ऋतव्रता, रीतु बताइए। 11,600 एक आंसर आ चुका है आपके पास। मैं और डिफरेंट आंसर का वेट कर रहा हूं। कोमल बताइए। दो आंसर आ चुका है। मैं टोटल 5 आंसर्स लूंगा डिफरेंट। द फर्स्ट करेक्ट आंसर गेट्स 500 रुपीज कैश प्राइस। मुफ्त 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 500 रुपए के लिए ट्राई कीजिए, कुछ तो कीजिए, कुछ मतलब चालू तो कीजिए, फॉर्मेट तो बनाइए कि क्या क्या ऐड होता है, क्या आता है, सीओएस तक पहुंचने का फॉर्मेट तो बनाइए, अपने आप होगा। 18.4 लाख। नाम अमित। प्लीज ड्रॉ द फॉर्मेट एट लीस्ट, अपने आप चीजें निकलने लगेंगी। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट तो बनाओ देख के ही पीछे, और वैल्यू पुट करो जो जो मालूम। आगे बढ़ो। अरे 500 रुपया छूट गया तेरा, अभी दिए हैं 500 रुपए का इनाम जो ये आंसर राइट किया। 16,24,400 पहला वाला तो आ चुका है। नाम बोलो, कहां गया? श्वेत। SHW है क्या? श्वेत। लास्ट आंसर के लिए जगह खाली है, और एक आंसर अगर आता है तो लूंगा। 16 लाख 61,600। नाम था इंद्र। ER इंद्र। पांच आंसर मैंने ले लिया। ऑनलाइन लाइव में एक ही आंसर आया था कृष्णेंदु का, और वो भी सेम एज कोमल। चलिए, अभी भी रेस तो ऑन है। पैसा नहीं मिला तो क्या हुआ? पैसा नहीं मिलेगा तो क्या होगा? और आंसर तो आ ही सकता है। क्या जरूरी थोड़ी है ये 5 में ही आंसर? 10,48,000। 17864334 बस 1 लाख। कुछ तो गड़बड़ है, पहला ही आंसर ज्यादा है। वन सेवन फर्स्ट वन 17 लाख।
ओके फतेमा 16,24,400 और चलिए ये राज याद ही रहने देते हैं और इस सवाल का जवाब आपको अगले क्लास में मिलेगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।